हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू नंबर निंजास। पिछले वीडियो में हमने वेन डायग्राम के बारे में पढ़ा था। अगर आपने वो वीडियो ना देखा हो तो आई टैब पे आ रहे लिंक को क्लिक करके जरूर देखें। नहीं तो इस वीडियो में मैं जो आपको ऑपरेशंस ऑफ सेट्स पढ़ाऊंगा, उसके फॉर्मूला समझाऊंगा, वो नहीं समझ आएगा। तो उस वीडियो को देख के ही आगे बढ़े। चलिए, इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊंगा ऑपरेशन ऑन सेट्स। जैसे अलजेब्रा में हम एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और बहुत सारे ऑपरेशन पढ़ते थे। चलिए देखते हैं सेट्स में क्या क्या ऑपरेशन परफॉर्म होते हैं। तो सबसे पहले शुरू करते हैं यूनियन ऑफ सेट्स के साथ। ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए कोई भी चीज का आपको अगर सेट्स पे ऑपरेशन करना है, जैसे यूनियन, इसके बाद हम इंटरसेक्शन पढ़ेंगे, फिर डिफरेंस, उसके लिए आपको दो सेट्स की रिक्वायरमेंट है, ठीक है ना। तो मान लीजिए दो सेट है ए एंड बी, कोई भी दो सेट, ठीक है ना। तो हम यूनियन को डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाई ए यूनियन ए, और ये जो सिंबल है ये यूनियन का, ये जो सिंबल है यूनियन का, ए यूनियन बी, ठीक है ना। ए यूनियन बी का मतलब क्या होता है? ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए और एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए यूनियन बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो या कि ए में प्रेजेंट है या फिर बी में, ठीक है ना। देखिए, जैसे एग्जांपल के साथ समझते हैं। आपको करना क्या है, मान लीजिए ए का वैल्यू है ए बी सी और बी है बी सी डी ई एफ। आपको ए यूनियन बी निकालना है। तो ध्यान से मेरी बात सुनिएगा। पहले ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, दैट इज ए बी सी। उसके बाद बी का एलिमेंट्स लिख लीजिए सारा। तो बी सी तो हम ऑलरेडी लिख चुके हैं, रिपीटेशन नहीं होगा। डी ई एफ मतलब ए और बी में जितने भी एलिमेंट्स हैं, अगर हम उन सबको साथ में लिख दें तो उसी का मतलब होता है यूनियन। चलिए, अब जो यूनियन ऑफ सेट्स है उसका वेन डायग्राम देखते हैं। देखिएगा, पहले एक रेक्टेंगुलर बॉक्स बना लीजिए जो कि यूनिवर्सल सेट है। यहां यू लिख दिया, दो सर्कल, एक ए के लिए, एक बी के लिए, ठीक है ना। तो क्या करेंगे, ए यूनियन बी के लिए, ए यूनियन बी के लिए पहले आप ए वाला रीजन को पूरा कवर कर दीजिए। हमने ये देखा था, पहले ए के एलिमेंट्स को सब लिख लेंगे, उसके बाद दूसरे कलर से कर देता हूं यहाँ पे बी को, ताकि आपको क्लियर हो। फिर आप क्या करिए, बी के एलिमेंट्स को कवर कर लीजिए, है ना। तो ए यूनियन बी का जो फाइनल है वो क्या होगा? ये वाला पार्ट, ये होता है ए यूनियन बी का वेन डायग्राम, ठीक है ना। क्लियर है। अब अगर मान लीजिए कोई आपसे पूछे नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, ठीक है ना, तो इसका फॉर्मूला देखने से पहले हम एक नेक्स्ट ऑपरेशन को समझते हैं। चलिए एग्जांपल देख लेते हैं। तो ए और बी की वैल्यू अगर ये है तो आप बताइए, तो ए यूनियन बी क्या होगा? अभी हमने देखा ए यूनियन बी कैसे निकालेंगे। पहले ए के सारे एलिमेंट्स को लिख लीजिए, दैट इज 1 2 3 4 एंड 5। उसके बाद बी में, तो बी का 4 और 5 हम ऑलरेडी लिख चुके हैं। अब 6 एंड 7, दैट इज ए यूनियन बी। क्लियर है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। नेक्स्ट है इंटरसेक्शन ऑफ सेट्स। देखिएगा, इंटरसेक्शन के हम डिनोट कैसे करते हैं? डिनोटेड बाय ए इंटरसेक्शन बी। ये जो है ये इंटरसेक्शन का सिंबल है, कंफ्यूज मत होइएगा। यूनियन का ये है क्योंकि इसमें यू आता है, ऐसे याद रख सकते हैं आप। और जो उल्टा है वो इंटरसेक्शन का होगा, जो उल्टा है वो इंटरसेक्शन का होता है। क्लियर है ना। चलिए, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन पार्ट। किसी भी दो सेट में कॉमन पार्ट क्या है? जैसे अगर हमको ए इंटरसेक्शन बी निकालना है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए एंड एक्स बिलोंग्स टू बी। मतलब ए इंटरसेक्शन बी में वो एलिमेंट्स आएंगे जो ए और बी दोनों में प्रेजेंट है। जैसे ए ले लीजिए आप, ए कॉमा बी कॉमा सी, और बी को ले लीजिए बी कॉमा सी कॉमा डी। तो ए इंटरसेक्शन बी होगा बी कॉमा सी। वो एलिमेंट जो ए और बी दोनों में आते हैं, दोनों में कॉमन है।
चलिए आगे चल के वेन डायग्राम देखते हैं। देखिएगा, हमने वेन डायग्राम ऑलरेडी अगर देख चुका है, अगर जो भी कॉमन एलिमेंट होता है उसे हम कहां लिखते हैं, देखिए ये वाले पार्ट में। तो ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम ये वाला होता है, ये होता है ए इंटरसेक्शन बी का वेन डायग्राम, ए इंटरसेक्शन बी जो दोनों में कॉमन है, ठीक है ना। चलिए अब एक बार ऊपर चलते हैं। देखिएगा यहाँ पे ए यूनियन बी का अगर आपको निकालना है फॉर्मूला, तो अगर देखिएगा मान लीजिए ये ए सेट है, ये बी सेट है, तो हम क्या कर रहे हैं, पहले ए को पूरा कवर कर ले रहे हैं, ए को पूरा कवर कर ले रहे हैं। तो एन ऑफ ए यूनियन बी में एन ऑफ ए प्लस, अब क्या करते हैं, बी को सारा कवर कर लेते हैं। देखिएगा अब हम बी को पूरा कवर कर रहे हैं, तो ये वाला पार्ट भी आएगा उसमें। तो जब हमने ए और बी दोनों को कवर किया, तो ये जो बीच वाला कॉमन पार्ट है देखिए उसमें 2 बार शेडिंग हुई है, तो हमें क्या करना पड़ेगा, एक बार माइनस। तो इसलिए माइनस ऑफ एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। फॉर्मूला याद रखिएगा, एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। ध्यान से देखिएगा, चलिए इसको अगर इंप्लीमेंट करते हैं, यहां देखिए एन ऑफ ए कितना है बताइए, तो 5, 1 2 3 4 5, ठीक है ना। एन ऑफ बी कितना है, 4, क्योंकि बी में 4 एलिमेंट है। अब ये कॉमन क्या है, ए इंटरसेक्शन बी, ध्यान से 2 एलिमेंट कॉमन है, तो ए इंटरसेक्शन बी का नंबर हो गया 2, ठीक है ना। अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब 5 + 4 - 2 जो कि आएगा 7। तो यहां से देखिए वेरीफाई करते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 एग्जैक्टली वही आया। तो ध्यान रखिएगा एन ऑफ ए यूनियन बी इक्वल्स टू एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन। चलिए आगे चलते हैं। इंटरसेक्शन देख लिया, उसका वेन डायग्राम समझ लिया, एक एग्जांपल ट्राई करते हैं। ए और बी में देखिए कॉमन क्या है, अब ए इंटरसेक्शन बी इक्वल्स टू 4, 5, क्योंकि 4 और 5 जो है वो दोनों सेट में कॉमन है, ठीक है ना। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट ऑपरेशन है डिफरेंस ऑफ सेट्स। डिफरेंस ऑफ सेट्स देखिए, इसे हम डिनोट करते हैं जस्ट एल्जेब्रिकली जैसे करते थे, डिफरेंस ऑफ सेट्स ए माइनस बी, ए माइनस बी, ठीक है ना। ए माइनस बी का मतलब क्या होता है, देखिएगा ए माइनस बी इज इक्वल्स टू एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी। मतलब ए माइनस बी में वो सारे एलिमेंट्स आएंगे जो ए में तो प्रेजेंट हैं लेकिन बी में नहीं है, ठीक है ना। और बी माइनस ए अगर कोई लिखता है तो एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू बी बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू ए। मतलब हमें सिर्फ आगे वाले सेट से मतलब है, पीछे वाले सेट से नहीं। ध्यान रखिएगा, जैसे ए का मान लीजिए सेट है ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, ए कॉमा बी कॉमा सी कॉमा डी, और बी जो सेट है वो आपका है मानिए बी सी ई एफ जी। तो जब आप ए माइनस बी करेंगे, देखिए ए बी सी कॉमा डी माइनस बी सी ई एफ जी, तो देखिए जो कॉमन है दोनों में वो हटा दीजिए। हमें क्या करना है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ए बट एक्स नॉट बिलोंग्स टू बी, मतलब वो एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं है। तो क्या करेंगे, देखिए कॉमन वाला एलिमेंट को काट दीजिए और फिर जो भी आगे वाला सेट में बचा बस वो मेरा आंसर होगा, पीछे वाला सेट से आपको मतलब नहीं है, ठीक है ना। जैसे अगर इसका हम लोग बी माइनस ए निकालते हैं, देखिएगा यहां पे बी माइनस ए, तो बी माइनस ए में बी और सी कॉमन है वो कट जाएगा और आंसर होगा ई एफ जी। जो पीछे ए वाला सेट में ए और बी बचा वो उससे हमको कोई मतलब नहीं है। चलिए एक बार वेन डायग्राम देखते हैं इसका, डिफरेंस ऑफ टू सेट्स। ध्यान से देखिएगा, ये मेरा यूनिवर्सल सेट, ये सेट ए, ये सेट बी, सॉरी ये ए, ये बी। तो ए माइनस बी वो एलिमेंट जो ए में तो है पर बी में नहीं है, तो हम क्या करेंगे, कॉमन पार्ट को साइड कर देंगे। ये हो जाएगा मेरा ए माइनस बी का वेन डायग्राम, ठीक है ना। नंबर ऑफ एलिमेंट्स कैसे निकालेंगे, ध्यान दीजिएगा। पहले आप ए का सारा एलिमेंट्स ले लीजिए, ए का सब पार्ट आ गया,
फिर उसमें से जो इंटरसेक्शन पार्ट है उसको माइनस कर दीजिए, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी आ जाएगा। ध्यान रखिएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए माइनस बी निकालने के लिए आप ए का जो सारा एलिमेंट्स है पहले उसे ले लीजिए, फिर जो इंटरसेक्शन वाला पार्ट है वो उसमें से माइनस कर दीजिए। ऐसे एन ऑफ ए माइनस बी निकालते हैं। चलिए एग्जाम्पल देखते हैं एक तो, a इक्वल्स टू 1 2 3 4 5, b इक्वल्स टू 4 5 6 7। तो अगर देखिए पहले हम निकालते हैं a माइनस बी, तो क्या होगा 1 2 3 4 5 माइनस 4 5 6 7। तो देखिए जो कॉमन है उसको काट दीजिए, फिर जो आगे वाला सेट में बचा वो आंसर। जैसे अगर आप b माइनस ए निकालेंगे तो देखिए 4 5 6 7 माइनस 1 2 3 4 5, जो कॉमन है वो काट दीजिए, जो आगे वाला सेट में बचा वो आंसर। तो उम्मीद करता हूं ये तीनों ऑपरेशंस आपको बहुत ही अच्छे से क्लियर होंगे, दैट इज यूनियन, इंटरसेक्शन और डिफरेंस ऑफ सेट्स। अब इसको कंबाइन करके हम एक दो सम्स देखते हैं। चलिए पहला क्वेश्चन, a इक्वल्स टू 1 2 3 4, b इक्वल्स टू 3 4 5 6। तो आपको निकालना है a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, ठीक है ना। चलिए पहले a यूनियन b निकालते हैं। देखिए a यूनियन b अगर आप निकालेंगे तो क्या आएगा, पहले a का सारा एलिमेंट्स लिख दीजिए 1 2 3 4 5 6, पहले 1 2 3 4, फिर b का जब लिखेंगे तो 3 4 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 6 ऐड हो जाएगा। चलिए अब अगर हम a इंटरसेक्शन b करें तो पहले देखिए ब्रैकेट सॉल्व हो रहा है ना, उसके बाद ये, तो a इंटरसेक्शन b दोनों में कॉमन क्या है 3 4। अब अगर आपको दोनों को माइनस करना है, दैट इज a यूनियन b माइनस a इंटरसेक्शन b, तो क्या करना है, जो कॉमन एलिमेंट है वो काट दीजिए, जो पहला वाला सेट में बचा वो आंसर, दैट इज 1 2 5 6। क्लियर है ना। एक एग्जांपल और देखिए, ये देखिए अब सेट बिल्डर फॉर्म में, तो पहले आपको सेट बनाना पड़ेगा, उसके बाद हम अप्लाई करेंगे। देखिएगा पहले ए सेट को देखते हैं, a इक्वल्स टू x सच दैट x इज एन इवन नेचुरल नंबर लेस देन 10। लेस देन 10 जो नेचुरल नंबर है वो a में है, दैट इज 2 4 6 एंड 8। फिर b क्या है, b x सच दैट 3 इज लेस देन इक्वल्स टू x लेस देन इक्वल्स टू 7 कॉमा x बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। मतलब वो नेचुरल नंबर जो 3 और 7 के बीच में आते हैं, और क्योंकि इक्वल का साइन है, ध्यान दीजिएगा क्योंकि इक्वल का साइन है तो 3 और 7 को इंक्लूड करेंगे, तो ये हो जाएगा 3 4 5 6 और 7। अब आपको पिछला वाला क्वेश्चन समझ में आया होगा, तो इसको खुद से ट्राई करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं, ताकि मैं समझ सकूं कि आपको वीडियोस अच्छी लग रही हैं और समझ में आ रही हैं। ऐसे ही अच्छी वीडियोस के लिए लाइक करें, फॉलो करें, सब्सक्राइब करें नंबर निंजास को, बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें, ताकि आप फ्यूचर में आने वाली अपडेट्स को ना मिस कर सकें। नेक्स्ट वीडियो में आपके लिए इसका दूसरा पार्ट लाऊंगा और कॉम्प्लीमेंट, कार्टेशियन प्रोडक्ट, उसकी प्रॉपर्टी सब बहुत ही अच्छे से बताऊंगा। तो चलिए आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।